हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज एपिसोड नंबर 12 है परसेंटेज का, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 रुपये प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ए 4200, बी 5000, सी 4600, डी 4300। तो सबसे पहले हमें बताना है कि 16 हमसे कहा गया 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को अगर हम रेशियो में लिखें तो हमें पता है ये 1/6 की वैल्यू है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई? ओरिजिनल नंबर जो हमारा हुआ वो क्या है? 6 है। अब आपने देखा कि इसमें कहा गया क्या जोड़ दें, यानी कि 6 में अगर एक हम जोड़ दें तो कितना नंबर बन रहा है? हमारा 7 बन रहा है। तो हमसे कहा गया 7 की वैल्यू कहा गया है कि जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर 6 में एक जोड़ दें तो 7 बन रहा है। तो 7 की वैल्यू कितनी दी गई? 4900। तो 7 की वैल्यू 49 कब आएगी? जब उसकी 700 से गुणा होगी। इसी प्रकार अगर हम 6 की 700 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सत्ते 42, यानी कि 4200। तो 4200 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी। ए 1428, बी 1430, सी 1500, डी 1400। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन वैल्यूज में क्या लिखते हैं? जो कि 1/7 लिखते हैं। अब हमसे कहा गया है कि कितना घटा देते हैं, यानी कि अगर 7 में से हम 1 घटा दे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 6 की वैल्यू हमको दी गई है 1224। तो 6 को अगर हम 1224 से देखें तो हम देखेंगे कि 6 की वैल्यू 1224 कैसे आई, यानी कि कितने से गुणा कराएं जो 1224 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो 1224 को आप 6 से डिवाइड करके देख लो। तो आपको पता है 6 दूनी 12। फिर क्या आपकी वैल्यू आएगी? जब 6 दूनी 12 आ गया, देन उसके बाद आपने क्या किया? 24 उतार लिया, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। देन 0 यहाँ पे लगा देंगे तो 12 दूनी 6 चौक 24, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 204। यानी कि 6 की अगर हम 204 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा 1224 आ जाता है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर अब क्या है? 7। तो 7 की अगर हम 204 से गुणा कराएं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 सत्ते 28 का 2, फिर 2 सत्ती 14, यानी 1428। तो 1428 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। ए 880, बी 800, सी 820, डी 900। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके में एग्जाम्स में ही आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 37 सही 1/2% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है। तो मैंने आपको जब नोट कराया था तो बताया था कि 3/8 की वैल्यू होती है। तो आपसे कहा गया है कि अगर हम इसको देखें कि 3/8 की वैल्यू है और कहा गया कितना जोड़ दें, अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा? 11। यानी कि 11 की वैल्यू कितनी है? 550। तो 11 की 550 वैल्यू कब आएगी? जब उसकी 50 से गुणा होगी। तो यानी कि 8 की अगर हम 50 से गुणा कर दे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 8 पंचे 40, यानी कि 400 वैल्यू आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं, यानी कि ये मेथड नहीं लगेगा, ये चीज गलत हो गई। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। तो आपने ये देखा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये सोचना है, फिर से इसको हम देखते हैं कि हमें बताना है कि ये 3 से 8 वैल्यू कैसी हो गई, यानी कि 3/8 था, तो ये 3 से 8 वैल्यू कैसी हो रही है हमारे? तो 3 से 8 वैल्यू जो हो रही है, तो हम देखें 3 में कितना ऐड कर दे कि हमारी 8 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5। अगर 3 में हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू 8 हो जाती है। तो यानी कि ये 5 की वैल्यू आपको दी गई 550। तो 5 की वैल्यू 550 कब आएगी? जब उसकी 110 से गुणा होगी। तो यही 8 की वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल नंबर आपका हो गया 8 आपका। तो 8 की अगर हम वैल्यू निकालें 110 से गुणा कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 की 11 से मल्टीप्लाई 88, यानी कि 880। तो 880 हमारे ए ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर। इसमें कहा गया यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में 1111.111 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। ए 3333.333, बी ऑप्शन है आपका 6666.666, सी ऑप्शन है 33.3333, डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम देखें 66 सही 2/3% की वैल्यू, तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू हमारी 1/6 की, ये हमारी वैल्यू 1/6 की हो गई। जैसे कि हमको पता है कि 66 से 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, लेकिन हमको ये दिया गया 2/3% जो आपको वैल्यू दी गई है। तो उनमें से देख रहे हैं कि 2 से 3 कितना अधिक हो रहा है, यानी कि 1 हो रहा है। तो 1 की वैल्यू आपको दी गई है 11.1
111। देन आपसे कहा गया है कि 3 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कराएं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखा कि ये कितना ज़्यादा हो रहा था। अगर एक की वैल्यू 111111 है, तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई इन वैल्यू से करा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 3 की मल्टीप्लाई 111 से करा दे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3333.33। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3333.33 ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है एक बेईमान, 5th नंबर क्वेश्चन में, कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए 16 सही 2/3% की वैल्यू हम क्या बता रहे हैं, होती है आपकी वैल्यू 1/6, यानी कि आपने देखा कि अगर इस 6 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसका मिक्सचर की वैल्यू जो हो गई 7 है, और जो आपकी 6 है वो क्या है, उसमें मिल्क है, यानी कि 6 लीटर जो मिल्क होगा उसका जो 16 सही 2/3% की वैल्यू एक आ रही है आपकी। तो आप देख रहे हो कि एक क्या है, एक पानी मिला रहा है, यानी कि एक हिस्सा उसका पानी का और 6 हिस्से उसके काहे के हैं, मिल्क के हैं पार्ट में। तो आपने देखा कि 1 वाटर का पार्ट हो गया, 6 मिल्क का पार्ट हो गया। तो आप देखिए 1 और 6 कितने हो गए, 7, यानी कि मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 7 की वैल्यू आपको बता दी और आपसे पूछा गया है लाभ कमाता है तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि मिश्रण एंड मिल्क का रेशियो बताना है, मिक्सचर एंड मिल्क। तो जब इनका हम रेशियो बताएंगे तो हमारी मिक्स वैल्यू कितनी आ गई 7, एंड मिल्क का रेशियो कितना है 6, यानी कि 7:6। तो 7:6 हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 14 सही 2/7% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू हमको पता है कि 1/7 होती है। तो उसमें क्या है कि एक वाटर का हिस्सा हो जाएगा, जो 7 पार्ट है वो उसका मिल्क का हो जाएगा। देन आपसे कहा गया है कि आपको मिक्सचर एंड मिल्क का रेशियो बताना है। तो मिक्सचर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 7, एक कितना हो गया, आपकी वैल्यू हो गई 8, यानी कि मिक्सचर की वैल्यू 8 हो गई, 8:7। तो 8:7 हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।